शादियों में दिखावा या लक्ष्मी का अपमान। क्या नोट उड़ाना शुभ है या अशुभ कर्म? क्या आपने कभी सोचा है कि शादी जैसे पवित्र संस्कार में आज इतना दिखावा क्यों बढ़ गया है? पहले शादियां घरों में होती थीं, सादगी होती थी, भोजन सादा होता था, लेकिन आशीर्वाद भरपूर होते थे। आज लाखों की लाइटिंग, करोड़ों के गहने, स्टेज पर नोटों की बारिश, वीडियो कैमरे, ड्रोन और सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सब सच में खुशी है या ये केवल प्रदर्शन है? धन का स्वभाव समझिए। धन सिर्फ कागज नहीं है, धन ऊर्जा है, धन जिम्मेदारी है, धन परीक्षा है। हमारे धर्म में धन को देवी का रूप माना गया है। वह है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अर्थात वे स्थिर नहीं रहती। जहाँ सम्मान है वहाँ ठहरती हैं, जहाँ अहंकार है वहाँ से चली जाती हैं। अब सोचिए, जब शादी में नोट उड़ाए जाते हैं, जब लोग केवल ये दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, तो क्या ये लक्ष्मी का सम्मान है? शादी एक संस्कार है, धर्म का अनुष्ठान है, 7 जन्मों का बंधन है। ये प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन आज शादियां तुलना बन गई हैं। उनकी शादी ऐसी थी, हमारी उससे बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने 500 लोगों को बुलाया, हम 2000 बुलाएंगे। और इस होड़ में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। कई पिता सालों तक मेहनत की कमाई एक दिन के दिखावे में लगा देते हैं, और बाद में वही पिता ब्याज भरते भरते थक जाते हैं। क्या ये समझदारी है या ये सामाजिक दबाव है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के 3 गुण बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वह है जो कर्तव्य भाव से किया जाए, बिना दिखावे के। राजसिक कर्म वह है जो फल की इच्छा से किया जाए, और तामसिक कर्म जो अज्ञान और अहंकार से किया जाए। अब आप स्वयं विचार कीजिए, शादी में धन का अपव्यय किस श्रेणी में आता है? अगर हम धन इसलिए खर्च करें कि लोग हमारी तारीफ करें, तो वह राजसिक कर्म है। अगर हम धन इसलिए उड़ाएं कि देखो हम कितने अमीर हैं, तो वह तामसिक कर्म है। लेकिन अगर हम धन का उपयोग संतुलन और सेवा के साथ करें, तो वही सात्विक हो जाता है। धन का सबसे बड़ा सौंदर्य सेवा में है। अगर उसी धन से किसी गरीब कन्या की सहायता हो जाए, किसी विद्यार्थी की फीस भर जाए, किसी बीमार का इलाज हो जाए, तो वह धन पुण्य बन जाता है। याद रखिए, धन खर्च करने से नहीं, धन के उद्देश्य से पवित्र होता है। आज कई लोग शादी में लाखों के फूल सजाते हैं, जो अगले दिन कचरे में चले जाते हैं। लेकिन वही धन अगर किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाए, तो किसी का जीवन बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, दिखावे की खुशी क्षणिक होती है। लोग 2 दिन चर्चा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन दान का आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। शास्त्र कहते हैं, दान ऐसा दो कि बायां हाथ भी न जाने। आज हम दान भी कैमरे के सामने करते हैं। फोटो, वीडियो, पोस्ट और फिर लाइक्स का इंतजार। ये पुण्य नहीं, ये प्रचार है। धन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना संतुलन रखते हैं। कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी वहां टिकती हैं, जहां विनम्रता है, जहां कृतज्ञता है, जहां संतुलन है। अहंकार धन का सबसे बड़ा शत्रु है, और दिखावा अहंकार का प्रदर्शन है। इसका अर्थ यह नहीं कि शादी सादगी से ही होनी चाहिए। नहीं,
अगर आपकी क्षमता है, आप खुशी से खर्च कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, तुलना के लिए नहीं, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं। याद रखिए, शादी में सबसे बड़ा आभूषण सोना नहीं होता, संस्कार होते हैं। सबसे बड़ी सजावट लाइट नहीं होती, प्रेम होता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं होता, सद्भावना होती है। जब धन सेवा बन जाता है, तो वह टिकता है। जब धन प्रदर्शन बन जाता है, तो वह फिसल जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग शांत जीवन जीते हैं, कम दिखावा करते हैं, लेकिन स्थिर रहते हैं। और कुछ लोग बहुत चमकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मंद पड़ जाते हैं, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर हम धन को अहंकार में उड़ाएंगे, तो उसका परिणाम भी अहंकार ही होगा। लेकिन अगर हम धन को सेवा में लगाएंगे, तो उसका परिणाम आशीर्वाद होगा। और आशीर्वाद से बड़ा कोई निवेश नहीं। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं और नोटों की बारिश देखें, तो मन में एक प्रश्न पूछिए, क्या ये लक्ष्मी का सम्मान है या अपमान? और यदि आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, तो निर्णय सोच समझ कर लीजिए। दिखावा कुछ पल की तालियां देता है, लेकिन संतुलन जीवन भर की शांति देता है। धन साधन है, साध्य नहीं। लक्ष्मी सेवा में मुस्कुराती हैं, अहंकार में नहीं। और याद रखिए, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता।